हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा था जिसके में अपन ने जाना कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, ओड इवन नंबर कौन से हैं, कंप्लीट नंबर कौन सा है, प्राइम और कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो अपन ने जहां छोड़ा था वो कौन से नंबर थे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य और अभाज्य संख्या। तो वहीं से आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभाज्य संख्या अपन ने देखी कि वो संख्या है जो स्वयं के अतिरिक्त विभाजित ना हो, लेकिन किसको छोड़कर, एक और जीरो को छोड़कर। और भाज्य संख्या अपन ने देखी स्टूडेंट्स की वो है जो स्वयं के अतिरिक्त कम से कम अन्य किसी एक संख्या से विभाजित होती हैं। तो यहां अपन एक बार ये देखते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए या कह दिया कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी भाज्य हैं। तो यहां देखें तो अपन समझेंगे कि जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो तो आती है अपने पास 25। कितनी संख्या आ रही है? 25 संख्या आ रही है दोस्तों। और जो भाज्य संख्या है ये अपने पास आएंगी 74 संख्या। अब यहां पर अपन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अपने लिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो अपने भाज्य 1 से 100 तक भाज्य संख्या तो कितनी है? 74 है। जबकि अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। इन दोनों को ऐड करके देखो एक बार आप, 99 यानी 99 हो गया, 99 हो गया है। लेकिन 1 से 100 तक अगर जाएं तो कितनी संख्या आएंगी स्टूडेंट्स? कितनी आएंगी सोचो। 1 से चल रहे हैं 100 तक तो 100 ही आनी चाहिए ना। जबकि ये अलग अलग कैटेगरी करके बता रहा, तो अगर इन्हें ऐड कर दे तो उतने ही नंबर होने चाहिए। जबकि यहां लगा रहा है। रीजन क्या है समझना। ये तो शुरू हुआ 2 से, ये शुरू हुआ 4 से, रह गया कौन? एक। एक ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक है ना वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, उसकी वजह से हो रहा है। तो एक है क्या? याद रखना, एक जो है न तो भाज्य है, न तो भाज्य संख्या है, और न ही और न ही अभाज्य संख्या है। तो फिर एक है क्या? याद रखना, जो एक है वो हमेशा यूनिक संख्या होता है। एक जो है ये क्या है? यूनिक संख्या है। याद रखना, एक को क्या कहेंगे अपन? यूनिक संख्या। यूनिक संख्या रह जाएगी बात याद। क्यों? ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, तो रह गई बात यहां तक याद कि एक क्या है? यूनिक। ऐसे एक बताया था आपको जो ना धनात्मक और ना ऋणात्मक, वो कौन सी संख्या है? जीरो है। जीरो का नाम क्या था? उदासीन। यहाँ एक ना तो भाज्य में आती है ना अभाज्य में, तो एक का नाम क्या है? यूनिक संख्या है। समझ गए यहां तक? अगर थोड़ा सा आगे चले अपन तो देखिए कि अपन कैसे पहचाने कि वो अभाज्य संख्या है। तो इसका एक मेथड है। वो मेथड क्या है वो समझें कि जैसे अपन एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ अपन ने ले लिया, मान लो यह नंबर ले लेते हैं अपन 59 ले लेते हैं। कितना नंबर ले लिया? 59। अब 59 के आप संभावित वर्गमूल देखो, होता नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। तो इसके आसपास अपन क्या देखेंगे? संभावित वर्गमूल संख्या। संभावित वर्गमूल संख्या कौन सी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 में कितना होता है? 64 होता है। तो 8 से है ना, आपको इस 8 से जो है आपको छोटी अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो 8 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 8 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 8 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो अपने पास हो जाएगी 2, एक हो जाएगी 3, एक 5 और एक 7। और अब जाएंगे 11, 11 तो बड़ी चली जाएगी, तो वो लेनी नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इन संख्याओं में से किसी का भी अगर भाग चला गया तब तो ये अभाज्य नहीं होगी। लेकिन अगर भाग नहीं जा रहा है तो याद रखना ये हमेशा क्या होगी? अभाज्य। क्या ये संख्या इस 2 से डिविजिबल है? क्या नहीं है। 3 से नहीं जाएगा, 3 का भी भाग, और 5 का नहीं जाएगा, और 7 का नहीं जाएगा। इसलिए ये जो 59 है ये क्या है? अभाज्य संख्या होती है। आगे बात समझ में यहां तक? अगर अपन मान लो इसके अगर और कोई संख्या लेते, जैसे अपन ने ले लिया
यहाँ ले लेते हैं अपन 57, सही है। तो यहां देखें संभावित वर्गमूल संख्या, भावित वर्गमूल संख्या बताओ कितनी आ जाएगी इसके आसपास। तो इसके आसपास भी कितनी आएगी, 8 ही आएगी। इसके आसपास भी कितनी आ जाएगी, 8। तो देखिए ऐसे लिखना, छोटी है भाज्य संख्या कौन सी होगी, पहली तो 2 हो गई, फिर कौन सी हो गई 3 हो गई, फिर कौन सी हो गई 5 हो गई, फिर कौन सी हो गई 7, सही है। अब यहां देखें इसका भाग जाता है क्या, 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा, लेकिन इस 3 का जो है इसमें अगर भाग देंगे अपन 57 में, यहाँ भाग दे रहे हैं तो कितनी बार चला गया, देखो यहाँ तो चला गया 1 और फिर 9, यानी 19 टाइम जाता है इसका डिवाइड, सही है। तो अगर इसका जा रहा है फिर इसका नहीं जाए, इसका भी नहीं जाए, लेकिन इस नंबर का तो जा ही रहा है। अगर एक नंबर का भी इसमें से डिवाइड चला गया तो ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए, यहां तक कर सकते हैं ऐसे। कोई भी नंबर हो चाहे कितना ही बड़ा हो, आपको संभावित वर्गमूल संख्या देखनी है, फिर इससे छोटी वर्गमूल संख्या, इससे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, और अगर किसी का भी डिवाइड उनमें से नहीं जा रहा है तो स्टूडेंट्स वो हमेशा कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। है कि बात यहां तक समझ लेंगे। और आप चाहे कैसे नंबर ले लें, ऐसे चेक करना है, बस आपको भाजकता का नियम आना चाहिए कि इसका भाग जाता है या नहीं जाता। नहीं भी जाता है तो वैसे सिंपल मेथड से भी आप देख सकते हैं। तो अपन ने यहां देखा कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी आ रही है अपने पास, 25 आ रही है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25। अगर यहां बात की जाए 101 से 200 तक, अगर यहां तक अभाज्य संख्या देखें अपन, अभाज्य संख्या तो हो जाती है अपने पास, याद रखना 21। अगर यहां से अपन देखें कि 201 से 300 तक, अगर 300 तक अभाज्य संख्याएं लेंगे तो याद रखना 300 तक अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं अपने पास 16 है। कितने हो जाएंगी, 16। और 301 से 400 तक, 301 से 400 तक अभाज्य संख्या जो होती हैं वो होती हैं 16। कितनी आ जाएंगी, 16 आ जाएंगी। फिर अगर अपन बात करें 401 से 500 तक, 401 से 500 तक अभाज्य संख्या, तो स्टूडेंट्स याद रखना 401 से 500 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 17। कितनी हो जाएंगी, 17 हो जाएंगी। ऐसे आप ढूंढ सकते हैं निकाल के। बाकी आप 500 से 501 से 600 तक जाएंगे तो भी कुछ आएंगी, तो ऐसे चलती जाएंगी। तो आपको इन शॉर्ट बता दूं कि आप 1 से 1000 तक कुल 168 अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको मेथड बता दिया तो ढूंढते रहना। 1 से 1000 तक कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 101 है, सबसे बड़ी बात करें तो 997 होती है, सही है। बाकी ऐसे चलते जाओ अब 1000 तक। यहाँ कितनी आ गई, यहाँ 21 हो गई, यहाँ 16 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 17 हो गई। तो अगर आप आगे जाएंगे तो ऐसे चलते जाएंगे, इसके बाद में फिर आ जाएगी 14 आ जाएगी, फिर 16 आ जाएगी, फिर और आगे जाएंगे तो आपके 14 आ जाएंगे, फिर 15, फिर 14, कुल मिलाकर 168 हो जाती है। तो ऐसे आपको मेथड चेक कराई दिया है, तो वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी आपको पूछ लेता है सबसे छोटी बड़ी ये है या नहीं है, रीजनिंग में भी ये मेथड काम आ जाता है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक आ गया है तो आगे देखें, अपने नंबर हो गए थे। पहला तो नेचुरल हो गया था 1 नंबर, 2 नंबर पे कौन सा हो गया था, होल नंबर हो गया था, 3 नंबर पे अपने पास हो गया था इंटीजर, 4 पे हो गया था ओड, फिर 5 पे इवन, सही है। फिर 1 हो गया था अपने कंप्लीट नंबर, तो कितने हो गए 6, 2 ये हो गए थे तो 8 हो गए। जो 9 नंबर पे है उस नंबर को देखते हैं अपन क्या है।
9 नंबर पे अगर अपन नंबर देखें वो है सहभाज्य संख्या। क्या नाम है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिसको अपन को प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? को प्राइम नंबर। देखें क्या है सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। देखें अब यहां नाम से अपने को पता चल रहा है थोड़ा तो कि अभाज्य संख्या तो पता ही है, बस सह लग गया यानी इनका साथ है, यानी कि दो अभाज्य संख्याएं हो ऐसा नहीं होगा कि दो अभाज्य संख्याओं का साथ हो। पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद में इन संख्याओं का अपन समझेंगे कि सहभाज्य संख्याएं जो क्या है, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं। पहली बात, अकेली संख्या सहभाज्य नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम दो या दो से अधिक संख्याएं आएंगी। तो सुने, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी मैसे का मान एक हो। क्या हो? मैसे का मान एक हो। अब कह रहे हैं दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ का मान कितना हो? एक। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अपने को पता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित। यानी यहां से एक सेंटेंस बनता है कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जो किसी भी एक संख्या से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। पहले एक बार इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन। ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके या जिनका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ यानी मैसे का मान एक हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहां से थोड़ी सा समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती रहती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी अगर दी गई संख्याओं को विभाजित करे तो वो एक, उसके अलावा कोई अंक उन्हें विभाजित नहीं करे तो वो हमेशा क्या होती है? सहभाज्य संख्या होती है। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे देखें कि 2 और 3 क्या सहभाज्य है? बिल्कुल है। 2 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें दोनों में एक का जाता है, वो इनका एचसीएफ है। अगर अपन बात करें, मान लो यहाँ पर 3, 5 और 7, क्या ये सहभाज्य हैं? बिल्कुल है। इनमें भी किसी का के लिए एक संख्या का भाग नहीं जाता, अगर जाता है तो वो किसका जाता है? एक। अगर बात करें यहाँ अपन 4, 9 और 10, ये तो देखिए है क्या? अब यहां देखिए दोनों अभाज्य हैं। ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? अभाज्य हैं। लेकिन यहां पर देख रहे हैं 4 भाज्य, 9 भाज्य, 10 भाज्य, तो क्या सहभाज्य हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सहभाज्य। क्यों? क्योंकि 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता। 3 का भाग इसमें जाता है लेकिन इन दोनों में नहीं जाता। 5 का इसमें जाता है लेकिन इनको नहीं जाता। लेकिन अगर इनका एचसीएफ का मान निकालें यानी मैसे का मान निकालें तो एक ही आएगा। इसलिए ये भी क्या है? सहभाज्य संख्या है। सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो यहां लिख दिया 24, 18 और यहां लिख दें अपन 48, सही है। तो सहभाज्य है क्या? नहीं होगा। देखो 2 का जा रहा, 2 का जा रहा, 2 का जा रहा, सही है। तो यहाँ 2 का जा रहा है, यानी अगर एचसीएफ निकाले अपन तो एक के अतिरिक्त आएगा। देखो यहाँ 6 का जाता है, यहाँ 6 का जाता है,
यहाँ 6 का जाता है, तो एचसीएफ बदल रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। आना कितना चाहिए स्टूडेंट्स 1, यानी यहाँ 6 आ रहा है, तो ये अपनी कौन सी संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ तक समझ गए कि इनको छांटने का तरीका है कि एचसीएफ का मान कितना हो 1 हो, या अपन कहते हैं अगर कोई संख्या दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे तो वो कितनी होनी चाहिए 1 के अतिरिक्त वो संख्या नहीं होगी। यहाँ 1 के अलावा भी भाग जा रहा है, 2 का जा रहा, या देखे तो 3 का जा रहा, फिर देखे तो 6 का जा रहा, यानी जा रहा है ना, जाता है तो सहभाज्य नहीं है, अगर नहीं जाता है तो सहभाज्य होती है। सही है, इतना आगे समझ में आपको आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो आप यहां पर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सी संख्या सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है, ये है एक, ठीक है? अब देखिए यहां ऑप्शन दे दिए अपन ने कि यहां लिख दिया 11, 33 और 88। बी ऑप्शन ले लिया अपन ने, यहाँ पर यहाँ ले लिया अपन 42 और यहाँ ले लिया अपन ने 49 और यहाँ ले लिया अपन ने, मान लो यहाँ अपन लिख देते हैं कितना लिख दें 35 लिख देते हैं, चलो एक ही हो गया। एक ऑप्शन लिया अपन ने यहाँ पर, यहाँ लिख दे अपन 15, फिर एक लिख दें 20, एक लिख दिया अपन ने 30, ठीक है? और एक लिया यहाँ पे लिख देते हैं अपन 41, 43 और 10, ये सही है। अब यहाँ देखें इसमें तो इनका 11 का भाग जा रहा है तो एचसीएफ बदलेगा, यानी ये नहीं है। यहाँ देखें 7 का जा रहा है, ये भी नहीं है, 5 का जा रहा है, ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ किसी एक संख्या का तीनों में भाग, यहाँ 2 का जाता है 5 का जाता है, लेकिन उनका इन दोनों में नहीं जा रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। समझ गए? कई बार ऐसे पूछ लेता है सहभाज्य नहीं है, तो वो भी होगा अगर जिनमें भाग चला जाएगा तो वो कभी भी क्या नहीं होंगी, सहभाज्य संख्या नहीं होती है। आया यहाँ तक समझ में? चले आगे, तो देखिए आगे चलते हैं। आप चाहें तो एक और क्वेश्चन करा दें, लेकिन एक बार आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा है जैसे ही टॉपिक पूरा होगा तो अपन लास्ट में एक वीडियो लेके आएंगे, इसमें आपके लिए क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों के आपको जवाब देने पड़ेंगे, तो आप लगातार इनको पढ़ते रहें। लास्ट वीडियो जैसे इसका बताएंगे तो आपको एक दिन के बाद में उसका टेस्ट होगा, टेस्ट का मतलब यहाँ सोल्व करवाए जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो थोड़ा आगे चलते हैं अपन। तो अपनी एक हो गई सहभाज्य। अगली संख्या अगर अपन देखते हैं तो वो संख्या होती है परिमेय संख्या। देखिए 10 नंबर में कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इसको कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो देखिए क्या है रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होता है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में इसको एग्जाम्पल समझेंगे, फिर इनको अपन क्लैरिफाई भी करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन सुने, डेफिनेशन के बाद में ही अपन उन संख्याओं को पहचान पाएंगे। तो सुनिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपके P बटा Q में प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके तथा क्यों हर का मान कभी भी कितना नहीं हो, शून्य नहीं हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो समझे क्या कहा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा
जा सकता है, किंतु Q का मान शून्य ना हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए समझते हैं, यहां आपने कहा ऐसी संख्या जिन्हें अपन किस में लिख दें, P बटा Q के रूप में, P बटा Q लिख दें, लेकिन यहां एक बाउंडेशन है कि Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन यहां याद रखना, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, याद ना, P एंड Q आर इंटीजर्स नंबर, यानी ये जो P और Q है ना, ये पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में कौन है, जीरो भी है, फिर धनात्मक नंबर भी है और फिर ऋणात्मक नंबर भी है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अपने लिए परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे अपन लिख दें, यहां एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां बता दिया, ये अपन लिखें कि 5 है, परिमेय है क्या, इसका तो आप कोई कहेंगे तो P है, यानी अंश में ये हर का है, तो देखो 5 को अपन लिख सकते हैं 5 बटा 1, P बटा Q में ही है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर मान लो यहां लिख दिया अपन 2 बटा 3, परिमेय है क्या, P बटा Q में है, Q का मान नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, है परिमेय संख्या। अगर मान लो अपन लिख दें यहां पर, यहां लिख दिया गया -2 बटा 7, माइनस का नंबर आ गया, है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि P एंड Q को अपन क्या कह रहे हैं, पूर्णांक कह रहे हैं, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहां अपन देखें, लिख दें -2 बटा -11, क्या है, क्या, अब क्या दोनों है, तो दोनों नंबर नकारात्मक है या नहीं है, ये परिमेय हो सकती है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि P और Q कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो दोनों ही अपने कौन सी हो सकती हैं, दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, तो ये भी अपने पास क्या है, परिमेय संख्या होती है। अगर अपन लिख दें, मान लो यहां पर √16 लिख दिया, क्या परिमेय है क्या, ये √16, बताइए √16 परिमेय आएगा। अब देखिए √16 को देखो आप एक बार, तो अगर इसको सोल्व करें तो इसका मान 4 है, अब यहाँ नीचे गया, ये P हो गया, नीचे क्या है, एक वो शो नहीं करते हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी इनको अगर P बटा Q के रूप में लिख देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है अपने लिए, परिमेय संख्या। लेकिन याद रखना Q का मान क्या नहीं हो, शून्य नहीं हो। तो इतनी बात समझने के बाद में अगर आपके आ रही है समझ में, तो एक क्वेश्चन यहां पुटअप किया जा सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि बताइए, क्वेश्चन ये है, शून्य परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए शून्य जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। अब देखिए अपन यहां पर समझने की कोशिश करना है इसको, इस शून्य बता रहे। अब शून्य को देखें तो एक बात कि ये जो शून्य है ये इंटीजर्स नंबर होता ही नहीं होता, क्योंकि इंटीजर्स में अपन कैसे लिखते हैं, ये 0 हो गया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, फिर इधर माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया, ऐसे चलती जाती है। तो यहाँ बीच में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, शून्य है। तो शून्य है तो पूर्णांक P और Q हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बताई थी कि P बटा Q जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन Q कितना नहीं है, 0 नहीं है। तो अपन देखें कि 0 के बेटा नीचे 0 है, तो फिर तो ये नहीं है, और अगर इसके 0 के नीचे 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। तो कैसे समझे इसको, पहले स्टूडेंट्स याद रखना, आपने को बस थोड़ा सा समझना है, कभी भी 0 बटा 0 0 नहीं होता है, 0 बटा 0 नहीं होता है। अगर आप 0 बटा 0 करते हो, जैसे 0 बटा 0 अगर ऐसे करोगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा, यानी अपरिभाषित मान मिलेगा। समझ रहे, 0 बटा 0 करें तो 0 नहीं होता, कितना होता है, इन्फिनिटी। अगर यहाँ 0 ही माने इसके नीचे तो ये अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित है, नहीं है, इसका तो शून्य है मान।
तो यहां याद रखना 0 तब बनता है जब इसके अपोन में और कोई नंबर आए। 0 का मतलब है 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है, या 0/4 हो सकता है। 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, तब कितना आता है 0। तो याद रखना शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या होती है। शून्य क्या होती है? परिमेय संख्या। अब यहां बात उठे कि यहाँ अंश में अगर इसको अपन ऐसे शो करें तो कितना होगा, तो याद रखना ये अपरिभाषित होगा, मतलब ये इन्फिनेटिव है। अगर यहाँ लिख देता मैं 2/0 तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है, परिभाषित। ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ये भी नहीं होती है। समझ रहे हो आप? यानी अगर अंश में है 0 तो परिमेय, लेकिन हर में है 0 तो परिमेय संख्या नहीं होती है। आगे समझ में यहाँ तक? 0/0 नहीं होता है, 0/0 कितना होता है? अपरिभाषित होता है। इस वजह से 0 के नीचे कोई ना कोई संख्या है जिसका भाग दिया गया है, तो इस वजह से 0 क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे अपन ने समझा था 0 समय अभी समझा था ना, उसी तरीके से यह है कि शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। परिभाषा अगर आप सही से समझ जाए तो ये संख्याएं भी आप सही से समझ सकते हैं। आगे इतनी बात समझ। परिमेय संख्या वो है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, आपसे पूछ लिया जाए, बताइए परिमेय संख्याओं का निर्माण कौन सी संख्याओं से होता है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, और एक ऑप्शन दे दें इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृत की बात करेंगे तो 1 2 3 आया, पूर्ण की बात करेंगे तो 0 1 2 3 आया, तो और पूर्णांक की बात 0 के साथ धनात्मक भी और ऋणात्मक भी है, तो कौन से जाएंगे? अपन पूर्णांक जाएंगे। क्यों? अगर अपन ने वहां लिया तो वहां पर ये नेगेटिव नंबर रह जाएंगे प्राकृतक और वो अपने पूर्ण में। समझ रहे? प्राकृत और पूर्ण नहीं होती है। ये कौन सी संख्या होती है? p/q में कौन सी संख्या काम में आती है? पूर्णांक। कई बार पूछ लिया जाता है तो बेसिक ही, लेकिन अपन बड़ा समझना चाहते हैं, बेस को भूल जाते हैं, तो याद रह जाए कितनी बात। तो ये क्या है? अपने परिमेय। कितनी हो गई है? 10 हो गई क्या संख्याएं? तो अगली संख्या की तरफ चलते हैं अपन। इसका जस्ट अपोजिट है अपरिमेय संख्या। क्या नाम है? अपरिमेय संख्या। तो देखो क्या होती है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या जिसको अपन इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। जैसे है जो सम था उसका अपोजिट विषम था, जैसे भाज्य था अपोजिट अभाज्य था, वैसे ही जो परिमेय है उसका अपोजिट क्या होता है? अपरिमेय। इनका मतलब क्या है? जैसे परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है तो वो तो क्या हुई? परिमेय। लेकिन इसमें ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए अपन कह सकते हैं ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए क्या है? उन्हें p/q में लिख रहे थे लेकिन इन्हें नहीं लिख पाएंगे। जैसे अपन यहां देखें कि √2 है, यह परिमेय है, √3 है, √5 है, √7 है, √10 है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका मान 1.414 1.732 के लगभग आते रहेंगे। इनका भी, क्योंकि ये जो संख्या है अंडर रूट के अंदर, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो अपरिमेय है, लेकिन पूर्ण वर्ग होगी। अगर यहाँ 9 लिख देते ना तो ये कौन सी संख्या आती? पूर्ण वर्ग होती, और पूर्ण वर्ग हमेशा परिमेय संख्या होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या हमेशा कौन सी होंगी? जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
आगे है समझ में? ये कौन से संख्याओं के एग्जाम्पल हैं? अपरिमेय संख्या होंगे। यहाँ एक बात आती है अपने सामने कि जो अपना पाई है, क्या है? पाई। ये पाई है ना, ये तो है अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। किंतु जो पाई का मान है 22/7, ये परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है? परिमेय संख्या। ये होता है परिमेय संख्या। देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। बस आप एक बात इतना याद रखना, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई का मान जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है। क्यों? रीजन ये है, देखिए कि पाई का मान है 22/7, तो इसको अपन कौन सी संख्या कह रहे हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो है जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं अपन। तो ये p/q के रूप में लिखी जा रही है क्या? देखो ये तो हो गया p और ये हो गया q, तो यानी कौन से रूप में लिखी गई? p/q। q का मान कभी 0 तो नहीं होता है ना, तो यहां भी नहीं है, इसलिए ये तो क्या है? परिमेय। जबकि पाई पूछा जाए तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको अलग कर सकते हैं। क्यों? रीजन ये है, पाई का लगभग मान है, पूरा मान नहीं है। और वैसे भी आपको पता है पाई का पूरा मान तो अभी तक निकाला ही नहीं गया है, क्योंकि ये लगभग अंकों में चलता है। सही है, लगभग है 22/7, पूरा 22/7 नहीं है। इसको डिटेल में समझेंगे अपन कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। वहां इसको भी बताया जाएगा कि ये पाई का जो मान है पाई तो अपरिमेय, जबकि मान कितना है? परिमेय। इसको अपन समझेंगे अभी। तो इतना आगे समझें। परिमेय जो p/q में लिखे जाए, q का मान 0 नहीं हो, और p और q कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। जबकि अपरिमेय संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7। लेकिन √9 नहीं, √9 नहीं हो पाएगा, क्योंकि परफेक्ट है √9 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाहर निकालते 3 का मतलब ये p/q में आ जाता है। यहां तक आ गई समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखना। सही है। 0 परिमेय है, अपरिमेय? 0 परिमेय है। सही है। तो अब आगे चलते हैं, इस बात को समझते हैं कैसे नहीं है। देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपन इसको बात को समझने के लिए अपने को दशमलव संख्याओं से समझना पड़ेगा। कौन सी संख्या समझेंगे अपन? दशमलव संख्याओं से। कैसे? देखिए पहले अपन दशमलव को देखते हैं कि कैसी संख्या होती है। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ये दशमलव संख्या है ना, ये 2 प्रकार से चलती है। कितने प्रकार से चलती हैं? 2 प्रकार से। देखिए एक को तो बोलते हैं अपन शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। सही है। और एक इसका पार्ट होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। देखिए क्या फर्क है। शांत दशमलव जो है इसमें तो बाहर जाना एक अंक के बाद में रुक जाता है, जबकि अशांत दशमलव ने भाग जाना रुकता नहीं है, वो लगातार चलता रहता है। कैसे? जैसे अगर मान लो अपने को कह दिया गया कि एक संख्या है, यहाँ पे अपन ने ले लिया 2.5 ले लिया। कितना ले लिया? 2.5। ये शांत दशमलव है क्योंकि यहाँ रुक गया भाग जाना। तो अब यहाँ ये पूछता है परिमेय है नहीं है। अगर अपन देखें इसको, ये 25 और नीचे कितना हो जाएगा? 10, और आगे काटेंगे तो ये तो 5 और ये कितना हो गया? 2। अब देखो यहाँ ये p और ये q, सही है ना? p/q में आ रहा है, q का मान 0 तो नहीं है, तो ये कौन सी होगी? परिमेय। अगर मान लो यहां लिख दिया जाए आपको 0.36, तो कितना हो गया? 36 मतलब 36/100। अब ये भी इसको और आगे आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। 4 से तो कट जाएगा 9 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार। सही है। तो यहां देखें ये परिमेय है क्योंकि p/q के रूप में आ रही है। अगर अपन इसको किसी संख्या को ऐसे लिख देते 0.006, तो अपन इसको लिख सकते हैं 6/1000। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनको अपन p/q में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे पॉइंट आएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 10 की घातें आ जाती हैं, और 10 की घातें आ रही हैं तो ये p/q में बदल रहा है, और q का मतलब इनको बदलने का मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। यानी याद रखना ये संख्या जो है ये कहलाएंगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या, इनको कौन सी कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी शांत दशमलव संख्या जो है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब बची कौन सी?
अशांत दशमलव वो परिमेय है। तो ये अगर आप सोचें कि ये है परिमेय हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, ये दो भागों में बढ़ जाएगी। अशांत दशमलव क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाती है। कैसे कि इसको अगर अपन देखें कि अपन डिवाइड देखें कई बार, तो कई डिवाइड में क्या होता है कि पॉइंट के बाद है ना सेम डिजिट का रिपीटेशन होता रहता है, सही है। वो सेम डिजिट का टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं उन्हें, एक नॉन टर्मिनेटिंग आती है, ऐसे चलती हैं। बाकी आप देखें जैसे अपने पास मान लो एक 3 है, 3 के अपन डिवाइड 10 है, 10 में अगर अपन 3 का डिवाइड दे तो वो चलता जाएगा, लेकिन इसके बाद में सेम डिजिट आती जाती है। लेकिन कुछ होती हैं उनके बाद में अलग अलग आती है, तो ये दो भागों में बटेगी। यानी इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद दशमलव के बाद समान अंक की आवर्ती, समान अंक की आवर्ती, और इसमें दशमलव के बाद, दशमलव के बाद असमान। एक डिवाइड में तो ऐसा होता है कि दशमलव के बाद समान अंक आते हैं, और एक में होता है दशमलव के बाद असमान अंक आते हैं। तो याद ना, जिसमें दशमलव के बाद समान अंक आएंगे ना, ये तो होती है परिमेय संख्या, ये तो क्या होती है, परिमेय संख्या। जबकि दशमलव के बाद असमान अंक की आवर्ती होती है, तो याद रखना ये होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको, अगर इसको परिमेय कह रहे हैं तो p बटा q में बदलेंगे जैसे ये बदली है, और अपरिमेय है तो ये नहीं बदलेंगे, सही है। बाकी ये कि परिमेय कैसे है, परिमेय मान आएगा जैसे इनका दशमलव के बाद देखेंगे, क्योंकि इनको अगर अपन देखें तो जैसे हो जाता है 0.6666, जैसे लिख दें 0.2222, तो ये दशमलव के समान अंक आ रहे हैं। लेकिन इसमें लिखे 0.3 या 1 2 3 5 0 4 2 ऐसे चलती जाएगी, सही है, और रुकेगी नहीं। तो अलग अलग अंक आते जाएंगे। अगर समान अंक आ रहा है तो वो परिमेय, असमान अंक आ रहा है तो वो अपरिमेय। परिमेय है तो परिमेय मान बदलेंगे। लेकिन बस इतना है कि इसका आगे अपन कल समझ पाएंगे, क्योंकि आज के क्लास का समय पूरे होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बने रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।